नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता का भाग 6। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय जो है परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति। हमने पिछली वीडियोस में आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर हमने इस आवर्त सारणी में रखा था। आवर्त सारणी में कुछ प्रवृत्ति यानी ट्रेंड्स पाए गए। आज के इस वीडियो में हम उनमें से एक ट्रेंड की बात करेंगे जो कि परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस में पाई गई। आइए पहले जानते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्य इलेक्ट्रॉनिक कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस कहते हैं। परमाणु त्रिज्या 3 तरीके की होती हैं। पहली त्रिज्या है सहसंयोजक त्रिज्या जिसे इंग्लिश में हम कोवेलेंट रेडियस भी कहते हैं। दूसरी है धात्विक त्रिज्या जिसे इंग्लिश में हम मेटालिक रेडियस कहते हैं। और तीसरी है वैन डर वाल त्रिज्या जिसे इंग्लिश में हम वैन डर वाल रेडियस कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों त्रिज्या के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सहसंयोजक त्रिज्या यानी कोवेलेंट रेडियस अधातु यानी नॉन मेटल में पाई जाती है। धात्विक त्रिज्या यानी मेटालिक रेडियस धातु यानी मेटल में पाई जाती है। और वैन डर वाल त्रिज्या यानी वैन डर वाल रेडियस अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस या नोबल गैसेस में पाई जाती है। आइए बात करते हैं हमारी पहली त्रिज्या की जो है सहसंयोजक त्रिज्या यानी कोवेलेंट रेडियस। दो परमाणुओं के बीच की दूरी जब वह एक सहसंयोजक अणु में एक ही बंधन में बंधे होते हैं उसे सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह चित्र एक अणु की है जो कि सहसंयोजक बॉन्ड में बंधे होते हैं। इसमें आप सहसंयोजक त्रिज्या को देख पा रहे होंगे। सहसंयोजक त्रिज्या को जानने के बाद आइए अब बात करते हैं धात्विक त्रिज्या यानी मेटालिक रेडियस की। धातुओं की धात्विक त्रिज्या धातु कोरों की आंतरनाभिकीय दूरी का आधा होता है। आइए अब बात करते हैं वैन डर वाल त्रिज्या या वैन डर वाल रेडियस की। एक ही तत्व से बने किसी अणु की ठोस अवस्था में उपस्थित दो निकटम अबंधित परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को उस तत्व की वैन डर वाल त्रिज्या कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। इस चित्र में आप दो अणु के बीच वैन डर वाल त्रिज्या को देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह चित्र आधुनिक आवर्त सारणी का है। इसमें जब आप आवर्त को देखते हैं और हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एक आवर्त में तो परमाणु त्रिज्या घटती है, पर अगर हम किसी वर्ग में अप से डाउन जाएं या ऊपर से नीचे की ओर बढ़ें तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। आइए अब बात करते हैं कि ऐसा ट्रेंड या ऐसी प्रवृत्ति क्यों होती है। किसी आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर बाह्य इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजी कोश में स्थित है, परंतु उनके नाभिकीय आवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप
बाह्य इलेक्ट्रॉनों का आकर्षक नाभिक की ओर बढ़ जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है। स्क्रीन पर दिए गए चित्र यही प्रवृत्ति या ट्रेंड को दर्शा रहा है। इस चित्र में तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की परमाणु त्रिज्या को दर्शा रखा है। तीसरा आवर्त सोडियम से शुरू होता है और जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, आर्गन पर जाकर यह आवर्त खत्म होता है। उसी तरीके से परमाणु त्रिज्या भी सोडियम से होते हुए आर्गन तक घटती है। आवर्त सारणी में वर्गों में परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु त्रिज्याओं में भी नियमित रूप से वृद्धि होती है। जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान भी बढ़ता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है। इसीलिए आंतरिक ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, जो कवच के रूप में बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम कर देते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह चित्र वर्गों में हुई प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। यह चित्र वर्ग 1 या ग्रुप 1 में उपस्थित तत्वों के परमाणु त्रिज्या को दिखा रहा है। वर्ग 1 लिथियम से शुरू होता है और जैसे जैसे हम लिथियम से सीजियम की तरफ चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का एक महत्वपूर्ण पार्ट है आयनी त्रिज्या यानी आयनिक रेडियस। आइए अब आयनी त्रिज्या के बारे में पढ़ें। एक अणु में एक ऋणायन और एक धनायन के बीच की आंतरिक दूरी को आयनी त्रिज्या कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। इस चित्र में आयनिक रेडियस या आयनी त्रिज्या को दर्शा रहा है। आइए इसे अब हम विस्तार से पढ़ें। कोई आयन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऋणायन और एक होता है धनायन। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने पर परिणाम स्वरूप धनायन या कैटायन का निर्माण होता है। स्क्रीन पर दिया गया चित्र धनायन के बनने को दर्शा रहा है। इसमें सोडियम परमाणु से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को हटाया तो बना सोडियम आयन। सोडियम आयन यहाँ पर एक धनायन यानी कैटायन है। उसी तरीके से लिथियम आयन का फॉर्मेशन भी दिखा रहा है। लिथियम आयन यहाँ पर एक धनायन या कैटायन है। धनायन के बाद अब बात करते हैं ऋणायन की। जब अणु या परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को अर्जित करता है तब वह ऋणायन या एनायन बनाता है। स्क्रीन पर दिया गया चित्र ऋणायन के बनने को दर्शा रहा है। जब फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो फ्लोराइड आयन बनाता है। फ्लोराइड आयन यहाँ पर ऋणायन यानी एनायन है। स्क्रीन पर आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। इस टेबल में धनायन यानी कैटायन और ऋणायन यानी एनायन के बीच के डिफरेंसेस को दिखा रहा है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जब एक कैटायन यानी धनायन इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और एक अनायन यानी ऋणायन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तब आयनिक कंपाउंड बनता है। इस आयनिक कंपाउंड के बीच की दूरी को हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। धनायन का आकार जनक परमाणु से छोटा होता है,
क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जबकि नाभिकीय आवेश जनक परमाणु जैसा ही होता है। ऋणायन का आकार जनक परमाणु से अधिक है, क्योंकि एक या एक से अधिक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने से इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आती है। आइए अब बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। जिन परमाणुओं तथा आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को हम इंग्लिश में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। स्क्रीन पर दिया गया चित्र सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का है। आइए देखते हैं कि यह स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्यों कहलाई जाती है। पहले बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉनों को लेता है तो ऑक्साइड आयन बनाता है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसी तरीके से जब फ्लोरीन एटम जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 1 इलेक्ट्रॉन और लेता है और फ्लोराइड आयन बनाता है तो फ्लोराइड आयन में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6, यानी नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब सोडियम आयन बनता है तो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर Na+ बनाता है, यानी Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरीके से मैग्नीशियम एटम जब मैग्नीशियम आयन बनाता है तो वह 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और Mg2+ में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से दिए गए चित्र में प्रेजेंट सारे स्पीशीज में समान इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हैं। इसीलिए वह सारे आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति के बारे में जाना। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आयनन एंथैल्पी की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन लाब्धी एंथैल्पी की प्रवृत्ति, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति। थैंक यू।